बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हाफिज़ वसीम इन्फो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके सामने जो है वो एतमाद के मुतल्लक, जब आप लोग एतमाद के ऑफ़िस जाते हैं, वहाँ पे जाके आप लोग जो है वो एतमाद के ऑफ़िस में जाके अपॉइंटमेंट लेने के बाद प्यारे दोस्तों, आप लोग वहाँ पे अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे सबमिट कर देते हैं। करने के बाद वहाँ पे फ़ीस वगैरह वाला सारा प्रोसेस करने के बाद जो अक्सर सवाल जो पूछा जाता है मुझसे और जो मैंने देखा है ज़्यादातर यूट्यूब में, वो ये है कि भाई क्या हम जो है वो टिकट परचेज़ कर लें। क्योंकि उस वक़्त में जो है वो काफ़ी सारे दोस्त ये सोचते हैं कि अगर हम जो है वो टिकट जल्दी परचेज़ कर लेंगे तो हमें हो सकता है कुछ जो है वो चीप प्राइस में जो है वो टिकट मिल जाए, कुछ सस्ती टिकट जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पे ये सवाल जो है वो काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पे जो है वो एक वीडियो करने का जो है वो इरादा किया है आज। उसमें प्यारे दोस्तों होता क्या है, मैं आपको जो है वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। मैंने जो है वो अपनी फैमिली का जो है वो सब कुछ अप्लाई किया हुआ था एतमाद के ऑफिस। जो है वो मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह लेने के बाद ये सारा प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद जब वीज़ा स्टैंप होने के लिए इस्लामाबाद गया तो तब मेरे जहन में भी यही सवाल था जी, मैं जो है वो टिकट परचेज़ कर लूँ, लेकिन मैंने जो है वो टिकट परचेज़ वगैरह नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि वहाँ पे जाके काफ़ी सारे जो है वो मसाइल निकल आते हैं। इकामे का हो सकता है, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो एतमाद से आम तौर पे जो है वो मिस्टेक नहीं होती, कोई पेपर मिस हो सकता है, कह सकते हैं आप। मेरा जो इशू उन्होंने जो बनाया था वो एतमाद के ऑफिस वालों ने जब पेपर वहाँ पे सबमिट किए इस्लामाबाद एम्बेसी में वीज़ा स्टंप होने के लिए, प्यारे दोस्तों जो पासपोर्ट पे वीज़ा स्टंप होता है, तो उन्होंने ये कहा जी इन साहिब का जो इकामा है, इकामे के ऊपर जो पिक्चर है वो कुछ क्लियर जो है वो हमें नहीं नज़र आ रही। तो वो जो है वो इनको आप दोबारा से कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद इनसे जो है वो आप जो है वो इकामे की क्लियर कॉपी जो है वो लें। तो अब मैं ऑनलाइन जो है वो चेक कर रहा हूँ अपना वीज़ा। तो मैंने यहाँ से बैठ के अपनी फैमिली को जो है वो स्टेटस वगैरह चेक करने के बाद यहाँ पे एतमाद के ऑफिस में आके यहाँ पे आप लोग इंजाज नंबर लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो आपका स्टेटस जो है वो शो हो जाता है प्यारे दोस्तों यहाँ पे आके। ठीक है जी, मैं यहाँ से मैंने चेक किया। चेक करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने यहाँ पे ये था कि आपका वीज़ा स्टैंप हो चुका है और कोरियर भी कर दिया गया है, लेकिन वो वीज़ा शायद जो है वो वापसी जो है वो इस्लामाबाद से एतमाद के ऑफिस में आ चुका था, लेकिन उन्होंने वहाँ से जो है वो वीज़ा की क्लियर जो कॉपी के लिए उन्होंने वो वीज़ा वहाँ पे जो है वो उसको रोक लिया। और फिर हमें जो है वो फ़ोन आया। फ़ोन करके उन्होंने बोला जी आपका जो है वो इकामे की जब तक आप कॉपी जो है वो हमें क्लियर सेंड नहीं करेंगे या यहाँ पे आके आप जो है वो एतमाद के ऑफिस में आके देंगे, तब आपका जो है वो हम वीज़ा जो है वो टीसीएस के थ्रू या जिस मर्जी सर्विस के थ्रू हम आपके घर में जो है वो सेंड करेंगे। तो फिर जो है वो मैंने ये सब कुछ अरेंज किया। अरेंज करने के बाद इसमें कह सकते हैं कि कोई 10 दिन का प्रोसेस जो है वो तकरीबन लग गया था। वैसे वीज़ा जो है वो 3 दिन में जो है वो ऑनलाइन जो है वो इशू हो स्टम्प हो चुका था। ठीक है जी, मेरी फैमिली के पासपोर्ट पर। लेकिन बाद में ये वाला मसला जो है वो हो गया, तो अब ये सारे प्रोसेस में 10 दिन कह सकते हैं हो गए थे। तो अगर मैं भी वहाँ पे टिकट ले लेता प्यारे दोस्तों तो फिर उसको जो है वो रिफ़ंड करने का प्रॉब्लम आपको पता ही है, फिर उसमें जो है वो डिडक्ट करते हैं। ये सारे प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे मुझे जो है वो फेस करना पड़ने थे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग जो से भी मेरी यही जो है वो रिक्वेस्ट कह लें या नसीहत कह लें, जो भी तो आप लोग भी जो है वो जब तक वीज़ा आपके हाथ में ना आ जाए पासपोर्ट, तब तक जो है वो टिकट जो है वो मत करवाएं। क्योंकि अगर आप लोग करवाएंगे तो किसी भी वजह से जो है वो बाज़-औक़ात ये होता है कि कोई स्ट्राइक वगैरह हो जाती है, उस वजह से जो है वो डिले हो जाता है, कुछ धरना हो जाता है कह सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम के जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। तो बेहतर है जब आपका वीज़ा आपके हाथ में आ जाए फिर आप टिकट करो। हाँ, थोड़े से एक आध हफ्ते की जो है वो बात की कर लें, आपको जो है वो कुछ सस्ती पड़ जाएगी। अगर आप लोग जो है वो जितनी अर्जेंट करेंगे, ज़ाहिर बात है उतनी आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।